देखो दिस सेकंड वन इज वेरी सिमिलर टू द फर्स्ट वन। ए बी सी एच टू में थे, है ना। इसका मतलब 1/a 1/b एंड 1/c AP में है ना। इसको ए बी सी से डिवाइड कर दो तो क्या बनेगा, x/a प्लस y/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको बोल दो कैपिटल ए, इसको बोल दो कैपिटल बी, इसको बोल दो कैपिटल सी। तो ये लिखा हुआ है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड नाउ कैपिटल ए बी एंड सी आर इन AP। तो ये तो पुराना वाला सवाल ही हो गया। तो अगेन दिस पासेस थ्रू 1, -2, है ना। थर्ड वाला का देखो, इस वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया हुआ है, इसमें इस चीज को लेफ्ट में ले आओ। तो ये क्या लिखा हुआ है, a-3b का होल स्क्वायर, राइट, -2c का स्क्वायर। तो a-3b -2c इंटू a-3b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी a की जगह पे या तो पहला वाला 0 होगा या तो दूसरा वाला 0 होगा। अगर पहला वाला 0 होगा तो a की जगह 3b प्लस 2c रखा जा सकता है ना। अगर दूसरा वाला 0 होगा तो a की जगह 3b माइनस 2c लिखा जा सकता है, राइट। अब यहाँ b और c वाली टर्म सेपरेट कर लो। दोनों जगह पे b और c वाली टर्म्स सेपरेट कर लो। ठीक है, फिर ये दोनों दिख रहे हैं हमें, ये लैम्डा L1 प्लस म्यू L2, लैम्डा L1 प्लस म्यू L2। अब देखो दोनों में से एक ना एक काम तो हो रहा होगा, या तो ये 0 हो रहा होगा या तो ये 0 हो रहा होगा। अगर ये 0 हो रहा होगा तो यहाँ से जो फिक्स पॉइंट है वहां से पास हो रहा होगा। अगर ये 0 हो रहा होगा तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो फिक्स पॉइंट है वहां से पास हो रहा होगा, है ना। तो आंसर आ जाएगा। तो इसको 0 करेंगे तो x तो हाफ आ रहा है, और x को हाफ रखेंगे तो y -3/2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ x माइनस हाफ आ रहा है, फिर इसको 0 करेंगे तो y 3/2। तो हाफ कॉमा -3/2 या माइनस हाफ कॉमा 3/2, यहाँ से तो पास होना ही पड़ेगा। दिस इज द फोर्थ वन। If the sum of reciprocals of intercept made by a line on the coordinate axis is non-zero constant. अच्छा, लाइन की इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म आई कैन राइट लाइक दिस, राइट। ऐसे ही ये लिखिए, दूसरे तरीके से भी स्टार्ट कर सकते थे लेकिन इंटरसेप्ट आते ही ये दिमाग में आ गया तो इसलिए लिखिए। और हमें बोला हुआ है कि a प्लस बी इज इक्वल टू k, है ना। तो मैं b की जगह k माइनस a लिख सकता हूँ, है ना। इसको सिंप्लीफाई करो। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, हाँ, k कांस्टेंट है
है ना, और ए वेरी करता है। सबको एक साइड ले आओ। ठीक है, ए वाली सारी टर्म्स एक साथ लेते हैं। यहाँ से तो कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ गलती नहीं करी है ना। सवाल पढ़ लेता हूँ, शायद कुछ ओ गलती करी है ना, शुरुआत से गलती करी है। सम ऑफ रेसिप्रोकल कांस्टेंट था, मैंने सम कांस्टेंट लिख दिया, है ना। ये गलत इंफॉर्मेशन लिख लिया। तो हमें दिया हुआ है 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू k, है ना। तो 1/b की जगह मैं k माइनस 1/a लिख लेता हूँ। अब सही है। अब मैं 1/a वाली टर्म्स सारी अलग लिखता हूँ। तो ये आ गया, और ये हमें दिख रहा है लैम्डा टाइम्स L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 0 लिखो, है ना, क्योंकि k कांस्टेंट है। तो यहाँ से y क्या आ गया, y आ गया 1/k, और फिर y में 1/k रखो और इसको 0 करो, तो x भी 1/k। सो दिस लाइन पासेस थ्रू 1/k, 1/k, है ना। उसके बाद इक्वेशन ऑफ डायगोनल ऑफ अ पैरेलल। मान लो ये पैरेललोग्राम हमें दिया, ठीक है, और इसके तीनों साइड्स की इक्वेशन हमें दी हुई है। मान लो दिस इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और ये मान लो है, देखो ये इसके पैरेलल है ना, तो ये भी कुछ इसी टाइप का लिखा जा सकता है, a1x प्लस b1y, है ना, plus some other constant c2 is equal to 0. Let's say this is a2x plus b2y plus d1 is equal to 0, and this is a2x, ये इसके पैरेलल अगेन इस तरीके से लिखा जा सकता है। And now you wish to find
द इक्वेशन ऑफ डायगोनल दिस, ठीक है, इनको हम लोग नाम दे देते हैं कि लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी। इन लाइंस को भी नाम दे देते हैं। इसको L1 बोल देता हूँ, इसको L2 बोल देता हूँ, इसको L3 बोल देता हूँ और इसको L4 बोल देता हूँ। अब देखो डायगोनल, इधर देखो डायगोनल अगर मेरे को निकालना है तो एक तरीका तो सिंपल सा है कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, ए आ जाएगा। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, L2 L3 का, सी आ जाएगा। 2 पॉइंट्स आ गए और डायगोनल आ गया, है ना। एक दूसरा तरीका है, मैंने ऐसे लिख दिया L1 इंटू L2 माइनस L3 इंटू L4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये जो मैंने लिख दिया इसको एनालाइज करते ये है क्या। तो जब मैंने L1 इंटू L2 किया, जब मैंने L1 इंटू L2 किया तो तुम देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट A1 A2 आया होगा, है ना। जब मैंने L3 इंटू L4 किया तब भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट A1 A2 आया होगा, तो वो तो कट गए होंगे। सिमिलरली जब मैंने L1 L2 किया तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आया, B2 B1, राइट। L3 L4 पे भी B1 B2 आया, तो वो भी कट गए होंगे, है ना। अच्छा, अगर देखो तो एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या आएगा, तो एक्स वाई आएगा A1 B2 प्लस B1 A2। सिमिलरली यहाँ पे भी आएगा A2 B1 A1 B2, दोनों जगह सेम आ रहे हैं, है ना, तो वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमें ये पता चला कि ये जो हमने मल्टीप्लाई करके लिखा, तो ये सेकेंड डिग्री कर्व और सब्ट्रैक्ट किया, तो उसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, वाई स्क्वायर भी नहीं है, एक्स वाई भी नहीं है। तो सेकेंड डिग्री की टर्म ही केवल यही थी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई। तो अब दिस इक्वेशन L1 L2 minus L3 L4, this is a first degree equation because there is no x square y square or x square in it, right? तो अगर ये ऐसा है तो ये फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन होगी, यानी एक लाइन की इक्वेशन होगी। अच्छा, अगर मैं पॉइंट ए इसमें रखता हूं तो बिकॉज पॉइंट ए लाइज ऑन L1 therefore this will become 0, यानी दिस होल विल बिकम 0, है ना। अच्छा, पॉइंट ए ऑल्सो लाइज ऑन L4, so this will also become 0, this whole, है ना। तो we can see that point A satisfies this curve. Similarly, if I put point C over here, now because point C lies on L2, therefore this will become 0. Point C also lies on L3, therefore this will become 0, right? तो हमने पहले देखा कि इसमें सेकेंड डिग्री का कोई टर्म ही नहीं है, केवल फर्स्ट डिग्री है। और दूसरा हमने देखा कि ये ए और सी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो केवल फर्स्ट डिग्री है तो लाइन है, और ए और सी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये AC लाइन की इक्वेशन है ना। रीजन भी लिख लेंगे, रीजन नंबर 1। रीजन 1 क्या है, यहाँ पे नो सेकेंड डिग्री टर्म, सेकेंड A and C both satisfies, है ना। ऐसे ही अगर मेरे को BD की इक्वेशन निकालनी थी तो देखो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, BD की इक्वेशन आएगी L1 L4 माइनस L2 L3। मैंने कैसे याद कर रखा है, तुम भी कैसे याद करोगे। तो जो डायगोनल निकालना है, सपोज ये डायगोनल निकालना है, ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ
लिखेंगे हम डिफरेंस ऑफ, पहले सुन लो, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स above, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ लाइंस या प्रोडक्ट ऑफ साइड्स above and below the diagonal। जैसे AC इक्वेशन निकालनी थी तो इसके ऊपर वाले दो साइड्स का प्रोडक्ट करो और नीचे वाले दो साइड का प्रोडक्ट करो, उसका डिफरेंस लिखा हुआ है ना। BD निकालनी है तो इसके ऊपर वाले दो साइड का प्रोडक्ट, नीचे वाले दो साइड का प्रोडक्ट, उसका डिफरेंस। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे।